हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने किस रीजन में जाके जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया था वो कौन सी कैटेगरी में लाइक करता है। तो सबसे पहले आपने गूगल सर्वर में टाइप करना है NZQA। उसके बाद जब ये ओपन होगा तो उसी के जो मेन पेज पे ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, पर अगर आपको समझ आए तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पे नाम भी बताने वाली हूँ कॉलेजेस के जो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। सो NZQA में जाने के बाद जो वेब फॉर्म निकलेगा उसमें आपने जो चॉइस लेनी है वो लेनी है टेरिटरी एजुकेशन की। उसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा फाइंड एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब ये आप क्लिक करोगे ऑर्गेनाइजेशन वाला तो आपको एक ब्लैंक बॉक्सेस नज़र आएंगे जिसमें सबसे पहले पूछा होगा आपका रीजन, उसके बाद आपने कौन सी जगह पे, इंस्टीट्यूट का नेम, देन आपके दिस कैटेगरी एंड देन सर्च का ऑप्शन आएगा। तो उसमें क्या होता है, जब आप डालोगे फॉर एग्जांपल रीजन में लिख दिया आपने ऑकलैंड, और ऑकलैंड के बाद जब सेकंड ऑप्शन है कि कॉलेज की चॉइसेस या फिर यूनिवर्सिटी, जब आप वो ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपके पास सब तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, लाइक यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, फ्लाईओवर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सब तरह के जितने भी उनके उस रीजन में होंगे। तो आपने या तो अपनी पर्टिकुलर, अगर आपको पता है, या तो उस पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट को आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऑल टाइप के क्लिक करके कर सकते हैं। उसमें सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस जो है आपके पास आ जाएंगे। और उसके बाद आपने चेक करना है कैटेगरी वाइज, कैटेगरी 1, 2 और 3। ऑब्वियसली सबसे पहले कैटेगरी 1 में ही आप चेक करोगे कि आपका जो कॉलेज है उसमें लाइक करता है नहीं करेगा। जब आप वो करके सबमिट करोगे तो आपका पूरा का पूरा वो फॉर्म निकल जाएगा जिसमें सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे कैटेगरी 1 के अंडर। सिमिलरली कैटेगरी 2 के लिए हमने सिलेक्ट करना है, 3 के लिए करना है और 4 के लिए करना है। और बेसिकली 4 में कोई कॉलेज नहीं आता है, क्योंकि कैटेगरी 3 के आने का मतलब ही ये होता है कि कैटेगरी 4 शट डाउन है, और कैटेगरी 4 तो बिल्कुल ही वैनिश है, उसमें कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा अगर आप सर्च करोगे। और उसके बाद जब कैटेगरी 2 में आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अबैकस नाम की इंस्टीट्यूशन थी। अबैकस नाम की इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कैटेगरी 2 में आएगी, क्योंकि उसके 3 कैंपस है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। वो कैटेगरी 1 में था, बट हाल ही में न्यूज़ आई थी कि वो कैटेगरी 2 में आ गया। ये एग्जाम्पल थी। बट जब कैटेगरी 2 में आता है तो मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि उनको गवर्नमेंट टाइम देती है कि या तो वो अपने इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव कर ले या फिर वो शट डाउन हो जाता है, और अगर वो इम्प्रूव नहीं कर पाते वो अल्टीमेटली शट डाउन हो जाता है। और कैटेगरी जो 3 में है उसका मतलब होता है कि वो शट डाउन होने ही वाला है। तो आप कोई भी ऐसा कॉलेजेस मत चॉइस करना जो ऑलरेडी कैटेगरी 3 में हो। एंड ये तो था प्रोसीजर कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो। एंड अब मैं बताने जा रही हूँ फ्यू एग्जाम्पल्स जो कैटेगरी 1, 2, 3 में लाइक करती हैं। सो सबसे पहले कैटेगरी 1 में जो इंस्टीट्यूशन आती हैं, जो कि फेमस मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आपको मिल जाएंगे, बट जो फेमस है मैं वो लिख रही हूँ। तो सबसे पहले अबैकस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूडेंट्स है, देन AGI एजुकेशन लिमिटेड, थर्ड इज एयर न्यूजीलैंड एकेडमी ऑफ लर्निंग, फोर्थ ऑकलैंड एडिनबर्ग कॉलेज। तो ये जो कॉलेज फेमस थे, जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, ये ऑलरेडी कैटेगरी 1 में है, जो अभी तक सेफ जोन में चल रहे हैं। एंड सेकंड कैटेगरी में जो आ रहे हैं वो है एक्टिव इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एडवेंचर वर्कर्स लिमिटेड एंड CNSST एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट EMA ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे सारे नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, पर ये जो नेम है ये क्वाइट पॉपुलर है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड थर्ड जो शट डाउन होने की कगार पे है, और इसमें अगर आपका है तो बी अवेयर, और वो है अल्फा इंटरनेशनल कॉलेज, हेल्थ एंड लिमिटेड, QAWA, विजन वेस्ट कमेटी ट्रस्ट। एंड ये कॉलेजेस थे जो कैटेगरी 3 में थे। एंड ऐसे बहुत सारे हैं। और कैटेगरी 4 में नल कोई कॉलेज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये कैटेगरी
फाइंड करना बहुत इजी है और यहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता होगा ये सिर्फ एजेंट बताएगा, ऐसी कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है, खुद से भी सर्च कर सकते हैं। भैया सर्च करके ज़रूर जाना, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी में चले जाते हो जो अबाउट टू शट डाउन है तो आपके पैसे डेफिनेटली वेस्ट होने वाले हैं और आपका टाइम पीरियड भी वेस्ट होने वाला है। और जितने आप टाइम का वहाँ पे एक पीरियड लेके चलती हो जिसमें आपको न्यूजीलैंड का PSW मिलता है तो आपको वो नहीं मिलेगा। सो पहले ही यहाँ से चेक करके जाएं, अपने एजेंट को कहें कि फाइलिंग के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें और अपने बिहाफ पे भी इसको चेक करें। आई होप आपको न्यूजीलैंड को लेकर ये जो न्यूज़ है, जो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी बेनिफिट वाली लगी होगी। एंड इसी तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।